आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली हमने हंटिंग स्टार्ट करनी है मैनुअल वेज के अंदर कि हम मैनुअल विदाउट टूल्स को यूज़ करके हंटिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मैनुअल तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई भी पेड टूल नहीं है, सिर्फ जस्ट जो है वो फ्री वाली एक्सटेंशन आपके पास अवेलेबल है, तो आप जो है वो उनको यूज़ करते हुए हंटिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपने यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करनी है। फर्ज कर लें कि आप जो है वो यूएस मार्केट के अंदर हंटिंग कर रहे हैं। हर मार्केट का जो है वो जस्ट क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। चाहे आप जो है वो यूएई मार्केट में चले जाओ, चाहे आप यूएस मार्केट में चले जाओ, जस्ट आपका जो डिफरेंस आता है वो क्राइटेरिया का आता है कि आपने जो है वो कितनी लिमिट लेनी है बीएसआर की, कितनी लिमिट लेनी है आपने प्रोडक्ट की रेटिंग की, और क्या लिमिट होना चाहिए प्रोडक्ट के वेट का। तो इस हिसाब से जो है वो हर मार्केट का जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो आज जो हमने स्टार्ट करनी है वो यूएस मार्केट की करनी है। ये बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, और जो यूएई मार्केट है, दुबई की मार्केट है या कोई और मार्केट है, उनका जस्ट जो है वो आप क्राइटेरिया पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के साथ उसका क्राइटेरिया शेयर कर दूंगा। बाकी हंटिंग के लिए आपने जो है वो उसका खुद करना है। जब आपने जो है वो कोई किसी भी मार्केट के अंदर हंटिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने उसकी डोमेन चेक करनी है कि अगर फर्ज करें आप यूएस में हंटिंग करने चाह रहे हो, यूएस की अमेजोन पे आपने हंटिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, तो आपने जो है वो जो डोमेन यूज करनी है उसका नाम होगा amazon.com। लेकिन फर्ज कर लें कि आपने जो है वो दुबई की मार्केट में जाना है, तो आप जो है यहाँ पे लिखोगे amazon.ae। तो मतलब कि वो आप यूएस मार्केट, सॉरी, दुबई मार्केट, जो दुबई, ओमान और सऊदी अरब की मार्केट में आप चले जाओगे। तो अभी फिलहाल जो है वो हम यूएस मार्केट में जाना चाह रहे हैं, तो यूएस के लिए आपने क्या करना है, amazon.com लिख के गूगल पर सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास जो मेन स्क्रीन आ रही है इस वक्त, ये अमेजोन का यूएस मार्केट का डैशबोर्ड है। आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस लोकेशन को चेंज करना है। लोकेशन के अंदर आपने क्या करना है, गूगल से आप यूएस की किसी भी जो है वो, आपने जो है वो यूएस की किसी भी स्टेट का जिप कोड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे आके इस जस्ट एक क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे 1001 मैं न्यूयॉर्क का जो है वो कोड यहाँ पे पुट करके इसको अप्लाई करूंगा, तो नीचे जो है मार्केट को ऑटोमेटिकली ये बता देगा कि आपकी मार्केट में डन करूंगा तो ये मार्केट चेंज कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवर टू आपने यूएस कर लेना है। और यहाँ पे आपने ये चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे लैंग्वेज आ रही होगी इंग्लिश, ये यूएस का जो है वो यहाँ पे आपको फ्लैग शो हो रहा होगा। आपने जो है वो ये चीज़ चेक करके आपने उसके बाद इस पर हंटिंग स्टार्ट करनी है। अब बेसिकली जो हंटिंग के हमारे पास मेथड्स हैं, वो हमने जो 4 मेथड डिस्कस करने हैं, वो सबसे पहला जो उसमें मेथड है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है वो आप क्लिक करोगे। मैंने आपको जो है वो कुछ कीवर्ड टाइप पढ़ाई थी, शॉर्ट कीवर्ड्स, लॉन्ग कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, वो टोटली जो है जो कीवर्ड मैंने पढ़ाए थे, वो बेसिकली आपने क्या करना है, आपके माइंड में फर्ज करें कोई भी कीवर्ड है, मेरे माइंड के अंदर जस्ट एक एप्पल कटर है, फर्ज कर लें। आप घर में कोई भी चीज़ देखते हो, आपके पास आइडिया है कि मैं ये वाली प्रोडक्ट चेक करूं, यहाँ पे जो है अमेजोन पे ये सेल हो रही होगी क्योंकि नॉर्मली ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। या आप जो है वो गूगल ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हो। गूगल ट्रेंड पे जाके आप लिखो डेली लाइफ प्रोडक्ट्स इन यूएस, तो वहाँ पे आपको जो है वो न्यू न्यू आइडियाज़ मिल जाएंगे। आपने वहाँ से कोई भी एक कीवर्ड कॉपी करना है और उसको यहाँ पर गूगल के यहाँ सर्च डैशबोर्ड के अंदर आपने उसको सर्च करना है। जब आप उसको यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको जो है वो नीचे रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपके पास ये सारी एक्सटेंशन जब लॉगिन होंगी, आपको ये डाटा बाहर ही मिलता जाएगा कि प्रोडक्ट का बीएसआर इतना है, इसके रिव्यूज इतने लगे हुए हैं, ये इसका एसआई नंबर है, फलां ब्रांड की प्रोडक्ट है। अब आपने अंदर जाके इसका क्या करना है, आपने जो है वो यहाँ से तो प्रोडक्ट देख ली। जब आपने यहाँ पे इसके सेलर देखने हैं, ये जो ऊपर पट्टी बन रही है, ये आपको हीलियम 10 का फ्री डैशबोर्ड आपको बता देगा। फ्री वाला टूल आपको बता देगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितने सेलर्स हैं। आपने वो वाली प्रोडक्ट उठानी है जो आपको मैंने क्राइटेरिया लिखाया हुआ था कि कितने जो है वो आपके सेलर्स होने चाहिए, एफपीए वाले कितने होने चाहिए, मिनिमम जो प्रोडक्ट के सेलर्स होने चाहिए वो 4+ होने चाहिए और 30 से बिलो होने चाहिए। और 4+ का मतलब है कि 4 से 30 के दरमियान जितने भी सेलर्स हैं उनमें मिनिमम जो सेलर्स हों वो 4 एफबीए वाले सेलर्स होना लाजमी है। 3 से 4 जो है वो हमारे एफबीए के सेलर्स होंगे, तभी हमने जो है वो प्रोडक्ट पिक करनी है। यहाँ पे आप देखोगे कि बीएसआर तो सबका डाउन है, मतलब कि 60,000 से बिलो है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ पे इसके सेलर्स भी चेक करने हैं साथ साथ। और दूसरी चीज़ हमने प्राइस भी देखनी है कि प्रोडक्ट की जो हमने प्राइस रखी है $20 रखी है या $15 रखी है, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा।
आपने यहाँ पे देखना है कि मेरा क्राइटेरिया यहाँ से $20 से अबव की प्रोडक्ट मैंने उठानी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अमेजोन के अपने यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं साइड पे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे जो है वो अमेजोन के फिल्टर लगे हुए हैं। आप यहाँ पे सर्च करो कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए उसकी रेटिंग 4+ होनी चाहिए। आप जस्ट इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारी प्रोडक्ट्स फिल्टर हो जाएंगी। ये जितना भी सर्च रिजल्ट आया, हमारे पास 480 रिजल्ट आए हैं, ये फिल्टर होके आ जाएंगे कि इतनी प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज हैं वो 4+ हैं। और यहाँ पे आपने एक चीज़ और नोट डाउन करनी है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर ये फर्स्ट, जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो तो आपके पास जो टॉप के अंदर 3 या 4 प्रोडक्ट्स आएंगी उनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा। ये वाली प्रोडक्ट्स भी आपने चेक नहीं करनी। जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होंगी वो आपने छोड़ देनी है, उनको चेक नहीं करना। ये देखिए, फर्ज कर लें कि मैं ये वाली प्रोडक्ट ओपन करके आपको जो है वो जिसके नेक्स्ट चीज़ें हैं मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। आपने यहाँ से जो है वो 1 बाय 1 प्रोडक्ट उठाते जाना है। आपको प्राइस क्राइटेरिया मैच करे, जिसकी प्राइस जो है वो आपकी 20 से $100 के दरमियान होनी चाहिए, जस्ट वही प्रोडक्ट आपने पिक करनी है। जब आपने जो है वो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करनी है, आपने जो है वो जब न्यू टैब पे आना है, यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर यहाँ से ये B00, ये जो ASI नंबर होता है प्रोडक्ट का, हमेशा B से स्टार्ट होता है। आपने जो है वो यहाँ तक ये बी, जहाँ पे ये एंड हो रहा है ना, स्लैश लगा हुआ है, स्लैश से आगे रेफरेंस लिखा होगा REF, आपने यहाँ से पकड़ के सारा लिंक आगे वाला रिमूव करके अगेन फिर एंटर का बटन प्रेस करके इसको सर्च करना है। ये बेसिकली जो है वो जो हमारे पास ये रेफरेंस लिंक होता है, मतलब कि मेन लिस्टिंग के अंदर जो आगे सेलर बैठा होता है ये उसकी लिस्टिंग शो हो रही होती है। लेकिन आपने ये रेफरेंस रिमूव करके ओरिजिनल लिस्टिंग देखनी है कि ये जो प्रोडक्ट हम ढूंढ रहे हैं, ये जो देखी है हमने, ये इसकी इसका जो इस वाला लिस्ट प्राइस है, जो बाय बॉक्स प्राइस है, वो कितनी है। क्योंकि हमने जो है वो बाय बॉक्स विन करने के लिए हमें इस प्राइस पे अपनी सोर्सिंग करनी होती है प्रोडक्ट की। आपने जो है वो इसका रेफरेंस लिंक जब रिमूव कर दोगे, आपके पास इसका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी कि इस वक्त लोएस्ट प्राइस कौन सी है। क्योंकि अमेजोन पे हमेशा बाय बॉक्स उस पर्सन को मिलता है जिसकी जो है वो प्राइस सबसे कम होती है, जो प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में सेल कर रहा होता है। आप यहाँ पे आगे, जब मैंने इसका ये रेफरेंस रिमूव किया तो मेरे पास ये आ गया कि इस प्रोडक्ट के अंदर जी यहाँ पे 4 जो है वो वेरिएशंस हैं। यहाँ पे कलर की वेरिएशन है। आपने जो है वो जो आपका क्राइटेरिया उसके अंदर ये चीज़ भी मेंशन है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं उठानी जिसके अंदर जो है वो वेरिएशन हो। तो आपने वेरिएशन वाली प्रोडक्ट भी नहीं उठानी। उसके बाद जो है वो आपने ये रिव्यूज रेटिंग देख ली, 4.6 एवरीथिंग ओके है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो बाय बॉक्स है वो किस पर्सन के पास है। अमेजोन या ब्रांड के पास तो नहीं है। यहाँ पे ये आप देखोगे ब्रांड का नाम है प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। आपने ये चीज़ देखनी है इन सेलर्स के अंदर, इस सेलर लिस्ट के अंदर ये न्यू 11 फ्रॉम, ये सेलर्स की लिस्ट है। आपने इस लिस्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ से जो है वो पहले सी मोर पे क्लिक करके फर्स्ट वन सेलर को देख लो कि ये कौन है। यहाँ पे ये अमेजोन बैठा है, इसको बिल्कुल हम नहीं उठाएंगे क्योंकि इसमें अमेजोन खुद सेल कर रहा है। नीचे आप मूव करते जाओगे, यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक सेलर $14.86 की सेल कर रहा है, अमेजोन से कम प्राइस में सेल कर रहा है। और वो क्या है, हमारे पास FBA वाला है, और क्या है वो न्यू सेलर है। हमने जब भी प्रोडक्ट हंट करनी है, हमने ये देखना है कि उस प्रोडक्ट के अंदर ये जो टोटल सेलर्स बैठे हैं इनमें 3 सेलर्स या तो न्यू होने चाहिए, या उनकी यहाँ पे जो रेटिंग आ रही है, ये वाली रेटिंग है, ये 50 से कम होनी चाहिए। ये होती है सेलर्स की रेटिंग। ये जितनी कम से कम होगी, हमारी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम उसको अकाउंट पे लिस्ट करेंगे तो हमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं शो ऑफ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ना आपको कोई IP का खतरा होगा। क्योंकि ये अगर ये नया सेलर यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो आप भी इसको सेल कर सकते हो। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे ये चीज़ चेक कर लेनी है कि इसमें जो है वो 3 सेलर्स ऐसे बैठे हैं जिनकी रेटिंग जो है वो 50 से कम है, या उसमें जो है वो न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं। प्रोडक्ट की आपने प्राइस मैचिंग कर ली। उसके बाद आपने ये लोगो देखना है कि ये वाला लोगो ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये आपने चेक करने के बाद नीचे मूव करना है। नीचे मूव करके आपने जो है वो लास्ट पे आ जाना है। जब लास्ट पे आप आओगे, यहाँ पे आपने थोड़ी और डिटेल्स देखनी है। उनके अंदर जो है वो आपने सबसे पहले ये वाली डिटेल के अंदर
सबसे पहले आपने यहाँ से वेट चेक करना है कि प्रोडक्ट का वेट कितना है, आइटम वेट कितना है, 5.4 आउंस। मैंने आपको बताया था कि गूगल पर आप जाओगे, वहाँ से ओजी टू केजी में कन्वर्ट करने वाला कन्वर्टर आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। जब आप उस पर कन्वर्ट करोगे, आपका जो टोटल वेट होना चाहिए प्रोडक्ट का वो 2.5 केजी से कम होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ से इसका BSR देखना है कि प्रोडक्ट का इस वक्त मेन कैटेगरी जो टॉप वाली होगी, बेस्ट सेलर रैंक के बिल्कुल सामने जो ऊपर वाली कैटेगरी होगी उसका आपने देखना है कि इसका इस वक्त BSR कितना है, 1305 है। मतलब कि इस प्रोडक्ट के कम से कम 3000 यूनिट्स जो है वो मंथली सेल होते हैं। आप जस्ट यही चीज देखोगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट का जो BSR है 60,000 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने चेक करने के बाद उसके बाद आपने जो है वो प्रोडक्ट को वेरीफाई करके ओके कर देना है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्राइटेरिया के बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर फिर देखेंगे कि हमने इसकी सोर्सिंग कैसे करनी है। अब ये तो था हमारा पहला मेथड कि हमने जो है वो कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लगाना है। अपने माइंड से जो है वो कोई भी कीवर्ड आप सर्च करोगे यहाँ पे तो आपको जो है वो रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने उन रिजल्ट्स के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट्स को हंट करना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है जी, ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है यहाँ पे सर्च बॉक्स के साथ, आपने जो है यहाँ से जो मैंने कैटेगरीज आपको बताई हुई हैं, आपने इनमें से किसी भी एक क्लिक करना है। फर्ज करें कि ये होम एंड किचन की कैटेगरी आपने जो है वो चूज की है। आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको जस्ट जो है वो आपने सर्च करना है। यहाँ पे कोई आपने जो है वो कीवर्ड यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग एनी कीवर्ड्स आपने जो है वो इसको सर्च करना है कैटेगरी को। आपके पास नीचे जो रिजल्ट्स आएंगे आपने उसके बाद यहाँ पे जो है वो बेस्ट सेलर्स पे क्लिक कर देना है, या आप डायरेक्टली यहाँ पे बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करो। उसके बाद आपको इस साइड के ऊपर बॉक्स बन के आएगा, उसके अंदर टोटली सारी कैटेगरीज होंगी। आपने वहाँ से कोई भी कैटेगरी निकालनी है और उसकी टॉप 100 जो प्रोडक्ट्स होंगी आपने उनको वन बाय वन चेक करना है कि उनके अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट पड़ी है जिसके अंदर हमारे जो है वो सेलर्स +4 बैठे हुए हैं, मतलब कि 4 से ज़्यादा जिसके अंदर सेलर्स बैठे होंगे। तो इसमें जो है वो चांसेस होते हैं तकरीबन जो टॉप की 100 प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें 2 से 3 प्रोडक्ट ऐसी निकल आती हैं जो जिनका रेवेन्यू भी अच्छा होता है कि 30 से 40 हज़ार डॉलर जो है वो मंथली वो जनरेट कर रही होती हैं, और उनके अंदर जो है वो FBA वाले भी बैठे होते हैं जी। ये था हमारा सेकंड मेथड। उसके बाद हमारा आता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड के अंदर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे फर्ज कर लेंगे आपने कोई प्रोडक्ट ओपन की, जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो एप्पल कटर वाली प्रोडक्ट ओपन की थी। आप जब इस तरह की प्रोडक्ट निकालोगे जिसके अंदर 4 या 5 सेलर्स बैठे होंगे, आपने क्या करना है, उन सेलर्स को चेक करना है। मैं अभी एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, ये जिसके अंदर 11 सेलर्स बैठे हुए हैं। ये फर्ज कर ले मैंने जो है वो एक प्रोडक्ट ओपन की है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपने जाना है न्यू के अंदर, ये लिस्ट ओपन करनी है। ये सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे आसान तरीका है। इसके थ्रू जो आप प्रोडक्ट ढूंढोगे उसके अंदर कोई भी IP कंप्लेन का इशू नहीं आता, और तकरीबन इस तरीके से आप जितनी भी प्रोडक्ट्स निकालोगे आप पर डे के अंदर 2 से 3 प्रोडक्ट्स भी अपनी निकाल सकते हो। और ये मेथड मैं खुद यूज़ करता हूँ, विदाउट टूल्स को यूज़ करें, क्योंकि टूल्स पे आप जितना टाइम वेस्ट करते हो उससे बेहतर है कि आप जो है वो मैनुअल वेज के ऊपर जाओगे, तो मैनुअल वेज के अंदर आपको प्रोडक्ट भी जल्दी मिलेगी इस मेथड के थ्रू, और दूसरा जो है वो आपके टूल्स के पैसे भी बच जाया करेंगे। लेकिन जो क्लासेस मैंने करवानी है वो आपको टूल्स के थ्रू मैं करवा दूंगा, लेकिन जो बेस्ट मेथड मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ वो विदाउट टूल्स करता हूँ, और जो मेथड मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसी मेथड के थ्रू हम प्रोडक्ट हंट करके अपने अकाउंट्स पे लिस्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये लिस्ट ओपन करनी है, ये सेलर्स की लिस्ट आपने नीचे जो है वो मूव करना है। यहाँ पे आपने उन सेलर्स के ये नेम सोल्ड बाय के सामने जो लिंक लगा हुआ है नेम पे ये सेलर्स का, आपने जस्ट वो वाले सेलर्स ओपन करने हैं जिनकी जो है वो रेटिंग 20 से कम होनी चाहिए, मतलब कि 20 से कम होनी चाहिए। उन सेलर्स की आपने जो है वो प्रोफाइल्स को ओपन करना है। यहाँ पे ले जाके आपने राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक इन न्यू टैब के अंदर इसको ओपन कर लेना है। और जस्ट जो आपने अकाउंट्स खोलने हैं वो आपने FBA वाले खोलने हैं, FBA वाले सेलर्स की लिस्टिंग आपने ओपन करनी है, उनकी प्रोफाइल चेक करनी है। न्यू सेलर हो तो बेस्ट है, अगर न्यू सेलर नहीं है तो आपने जो है वो यहाँ से जस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उसकी रेटिंग 20 से कम होनी चाहिए, अगर 20 से ज़्यादा तो आपने उस सेलर की प्रोफाइल नहीं ओपन करनी। जहाँ जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके पास ये स्टोर आ गया, आपने यहाँ पे विजिट द, इस पे क्लिक कर देना है। ये विजिट का स्टोर का नाम है बार्गेन डिपोट LLC। आप जब इसको ओपन करोगे यहाँ पे आपको जितनी भी प्रोडक्ट्स मिलेंगी इस सेलर ने जो है वो
प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने अकाउंट के लिए हंट कर रखी हैं और ये जो है वो न्यू अकाउंट पे लिस्ट होती हैं प्रोडक्ट्स। और इसके पास जितनी भी इस वक्त प्रोडक्ट्स पड़ी हैं ये टोटली हाई सेल वाली प्रोडक्ट्स हैं और इनको आप न्यू अकाउंट पे लिस्ट करके सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि कितने सारे ब्रांड्स की जो है वो आपको प्रोडक्ट मिल गई हैं जो न्यू अकाउंट पे लिस्ट होती हैं। आपने जो है वो यहाँ से अब वन बाय वन मैं यहाँ से देखूंगा कि मेरी प्रोडक्ट कौन सा जो है प्रोडक्ट मेरा क्राइटेरिया मैच कर रही है। अब देखें यहाँ पे जो है वो ये $27 वाली प्रोडक्ट जो है वो मेरा क्राइटेरिया यहाँ से, चलो प्राइस का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो रहा है। आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके इस प्रोडक्ट को ओपन करते जाओगे इस तरह, उसकी जो है वो नीचे जब तक ओपन होती है आप जो है वो नीचे से इसकी स्क्रॉल करके और प्रोडक्ट्स को चेक करोगे। ये देखो ये 28 जो है वो डॉलर की पड़ी हुई है एक प्रोडक्ट। इसके जो है वो आपने साथ साथ ये रेफरेंस रिमूव करके इसको जो है वो अगेन सर्च करते जाना है। ये आप देखोगे यहाँ पे जब आप इसका रेफरेंस रिमूव कर दोगे आपको पता चल जाएगा ये वाली जो लिस्टिंग होती है जिसके अंदर ये छोटा सा डब्बा बना होता है इसको कहते हैं सप्रेस्ड लिस्टिंग प्रोडक्ट्स। और जिनका ये पूरा बाय बॉक्स बना होता है उनको कहते हैं बाय बॉक्स प्रोडक्ट्स। अब आपने जो है वो इसके अंदर क्या करना है, सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको जो है वो टोटल सेलर्स मिल जाएंगे जो जो सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे। अब ये वाला डब्बा मैं आपको बता दूं, ये आपने नोट डाउन कर लेना है कि ये डब्बा रिमूव क्यों होता है, ये जो बाय बॉक्स है प्रोडक्ट का ये रिमूव क्यों होता है। जब प्रोडक्ट न्यूली जो है वो अमेजोन पर लॉन्च की जाती है, लिस्ट की जाती है, तो इस प्रोडक्ट का ये वाला बाय बॉक्स अमेजोन दे देते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर सेल होती है, अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी का मसला है या उसकी रेटिंग जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाए, उसको नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं, तो अमेजोन जो है वो उसका ये वाला बाय बॉक्स रिमूव कर देता है। और अगर कंटिन्यूसली उसकी जो है वो यूनिट जितने लोग सेल कर रहे हैं उसको उसमें यही प्रॉब्लम आती है क्वालिटी की, तो अमेजोन ये लिस्टिंग भी जो है वो अंडर अप्रूवल कर देता है, ब्रांड को कहता है कि आप जो है वो अपनी ये सारी जो प्रोडक्ट्स के अंदर इश्यूज हैं इनको सॉल्व करो, उसके बाद जो है वो आप इसको यहाँ पे सेल कर सकते हो। अब ये देखो मैंने यहाँ पे जो है वो इसकी सेलर लिस्ट ओपन की है, आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास ये एफ वाला सेलर बैठा है जिसकी रेटिंग जो है वो 20 है। और यहाँ पे आपने जिस सेलर की ये रेटिंग लगी होगी साथ नीचे उसकी हेल्थ भी होगी, ये वाली हेल्थ होती है अकाउंट की। आपने ये वाली जो प्रोडक्ट उठानी है इनकी अकाउंट्स की जो हेल्थ होनी चाहिए, जिनके कुछ ना कुछ रेटिंग लगी हो, उनकी ये हेल्थ 80% प्लस होनी चाहिए। 80 से अबव होगी पॉजिटिव हेल्थ तो आपने जो है वो रेटिंग उसकी जो है वो 20 से कम है तो आपने जो है वो उसका अकाउंट ओपन करना है। अदरवाइज आपने उसका अकाउंट ओपन नहीं करना, आपने वो सेलर छोड़ देना। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नीचे आना है, वही अपना सारा क्राइटेरिया बीएसआर, प्रोडक्ट की रेटिंग, प्रोडक्ट का वेट, ये चीजें आपने मैच करनी है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट को जो है वो ओके कर देना है। आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक शीट शेयर कर दूंगा, गूगल की जो है वो ऑनलाइन ड्राइव की शीट होगी। आपने क्या करना है उस शीट के अंदर मैं सबके नेम भी, आप अपने नेम के साथ अपना जीमेल अकाउंट मुझे भेज दोगे, मैं जो है वो आपके वहाँ उस शीट में नेम ऐड कर दूंगा। आप जो है जो प्रोडक्ट भी आपको फाइनल मिलती है कि हमें ये वाली प्रोडक्ट ओके है, इसका क्राइटेरिया एवरीथिंग ओके है, आप मुझे भेज दोगे, मैं उसको जो है वो अगेन रीवेरीफाई करके आपको बता दूंगा कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से इश्यूज हैं। इस तरीके से जो है वो आपने हंटिंग करनी है। जो फोर्थ वन मेथड है वो उसको कहते हैं रिवर्स हंटिंग। यहाँ तक समझ आ गई ये तीन मेथड्स की आप लोगों को? जी किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तीन मेथड समझ आ गए हैं आप लोगों को? सर ये थर्ड वन दोबारा बता। अच्छा, जो थर्ड वन मेथड है उसके अंदर हमने क्या करना होता है उसको कहते हैं सेलर स्पाइंग मेथड। सेलर स्पाइंग प्रोडक्ट हंटिंग मेथड कहते हैं इसको। आप क्या करते हो कि सेलर्स की प्रोफाइल ओपन करते हो। आप यहाँ पे फर्ज करो कोई भी प्रोडक्ट आपने ओपन की जिसके अंदर जो है वो काफी सारे सेलर बैठे थे, 20 बैठे थे, 50 बैठे थे, आपने क्या करना है उनकी ये सी आल बाइंग या न्यू 11 या न्यू 50 जो भी यहाँ पे ऑप्शन होगा बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट के अंदर आपने उनके ये वाली लिस्ट ओपन कर लेनी है। जब लिस्ट ओपन करोगे आपने क्या करना है, यहाँ से वो वाले अकाउंट्स के ये सोल्ड बाय के सामने लिंक लगे होते हैं अकाउंट्स के नेम के, आपने एफबीए का पहले ये देखना है कि शिप फ्रॉम amazon.com हो। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो तो आप पीछे मेंशन देख लोगे कि हमारा क्राइटेरिया प्राइस एक्यूरेट है। उसके बाद आपने उसके सेलर्स ओपन करने हैं, सेलर्स के अंदर वो वाले सेलर की प्रोफाइल ओपन करनी है जिनकी रेटिंग 20 से कम हो या न्यू सेलर हो। अगर 20 से कम है या 20 या कितनी भी रेटिंग उसको लगी हुई है
वो जो उसकी हेल्थ होनी चाहिए, जो उसकी ये रेटिंग है, ये 80 प्लस, 80 प्लस जो है वो 80% प्लस जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इससे डाउन नहीं होनी चाहिए। और रेटिंग टोटल ये जो रेटिंग लगी हुई है ये 20 से कम होनी चाहिए। आपने जो है वो इनके वन बाय वन यहाँ से राइट क्लिक करते जाना है इनके नेम पे ले जाके, और इनको जो है वो ओपन इन न्यू टैब में ओपन करते जाना है। और फिर आपने इनकी जो है वो तमाम प्रोडक्ट्स को चेक करना है, और उनमें जो जो क्राइटेरिया आपका मीटअप कर रही होती है प्रोडक्ट्स, मतलब कि जिनका जो है वो प्राइस आपके, ये देखें जैसे ये 23 पे सेल हो रही है, आपका 20 है, तो आप इसको जो है वो यहाँ से ओपन करोगे। और फिर अगेन जो बाकी चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट का वेट है, प्रोडक्ट का जो है वो आपने ये देखना है कि ब्रांड तो नहीं सेल कर रहा, अमेजोन तो नहीं सेल कर रहा। उसके बाद जो है वो जो सेलर्स बैठे हैं वो हमारा क्राइटेरिया मीटअप कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो आपने ये देखना है कि उसकी जो सेलर्स की रेटिंग है वो एक्यूरेट है। नेक्स्ट आपने बीएसआर चेक करना है। ये चीज़ें आपने चेक करके अपनी तरफ से जो क्राइटेरिया उसको जो है वो एक्यूरेट आपने प्रोडक्ट निकाल लेनी है। प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए, जो आपको क्राइटेरिया दिए है एक्यूरेट उस क्राइटेरिया के मुताबिक होनी चाहिए। आपने जो है वो कल के लिए आपकी असाइनमेंट्स है छोटी सी, कि आपने कम अज़ कम जो बंदे इस वक्त क्लास के अंदर अवेलेबल है या जो नहीं है, आप लोग जो है वो जो नहीं है उनको मैं लेक्चर दे दूंगा, लेकिन बाकी जिन्होंने ले लिया लेक्चर उनके लिए असाइनमेंट है कि आप लोग क्या करोगे, कल के दिन आपने जस्ट एक प्रोडक्ट ढूंढ के लानी है। इसी तरीके से आपने जो है इन तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज़ करोगे, और आपने जो है वो मुझे अपनी ईमानदारी से बताना है कि हमने ये वाला कौन से मेथड से प्रोडक्ट हंट की है, और उसके बाद मैं प्रोडक्ट चेक करके आपको बताऊंगा कि इसमें क्या इश्यूज है या एक्यूरेट है। तो आपने जो है वो कल इन तीन मेथड्स को यूज़ करते हुए आपने कम से कम एक प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ के लानी है। इंशाल्लाह जो चौथा मेथड है वो थोड़ा लेंथी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन करवाऊंगा तब जब आप जो है मुझे कम से कम एक प्रोडक्ट ऐसे निकाल के दोगे जो मैंने आपको क्राइटेरिया दे दिए। ये इस तरह की एक गूगल की शीट मैं आप लोगों से शायद साथ शेयर कर दूंगा। ये आप देख रहे हो एफपीए के प्रोडक्ट, इस तरह की जो है वो एक शीट में शेयर कर दूंगा। सबके जो है वो उस शीट के अंदर नेम लिखे होंगे, ये ओपन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना आप जैसे ये लिखा हुआ है ना, एमए डिजिटल हाउस डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टोर लिंक्स पार्टनर, ये इस तरह के ना आपको जो है वो बॉक्सेस मिल जाएंगे। आपने अपने हर बंदे ने अपने बॉक्स के अंदर, इसको लॉक होगा बॉक्स को, कोई भी बंदा जो है वो दूसरे बंदे का बॉक्स ओपन नहीं करके देख सकेगा। जस्ट जो है वो जिस बंदे को मैं परमिशन करूंगा जस्ट वही बंदा यहाँ से ओपन करके देख सकता है। यहाँ पे फर्ज करें इस तरह के आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट वन जो बॉक्स होगा ऊपर हेडिंग दी होगी एएसआई नंबर की, आपने क्या करना है यहाँ से जो है वो ये पूरा बगैर रेफरेंस के, रेफरेंस रिमूव करके आपने जो है प्रोडक्ट का पूरा ये लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इस शीट के अंदर आके यहाँ जो है इस डब्बे पे क्लिक करना है। पहले जिस डब्बे में आपने पुट करना है ना उसके अंदर क्लिक करके कंट्रोल प्लस के प्रेस करना है। अगेन नोट कर लें, कंट्रोल प्लस के प्रेस करोगे तो ये लिंक इम्बेड होता है इसके अंदर ऑनलाइन गूगल शीट के अंदर। आप क्या करोगे, ये सर्च और पेस्ट लिंक वाले बॉक्स के अंदर जो कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट कर देना है, और लास्ट वाला जो ये बी वाला है इसके सेंटर पे 2 टाइम क्लिक करोगे तो ये कवर अप हो जाएगा। आपने जो है इसको कॉपी करना है और ऊपर वाले टेक्स्ट वाले डब्बे में इसको पेस्ट कर देना है और इसको अप्लाई कर देना है। जस्ट आपने इतना काम करना है, आपका जो है वो लिंक शीट के अंदर ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ से जो है वो चेक कर सकता हूँ आपकी शीट यहाँ से बैठ के। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा एक चीज़ जो है मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे जो है वो हम देख रहे थे कि जिन प्रोडक्ट्स के अंदर फर्ज करें कि आपकी वेरिएशन आ रही है, तो उनको हमने कैसे चेक करना है कि कौन सी वेरिएशन जो है वो प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल हो रही है। आपके पास ना हीलियम 10 सबके पास जो है वो लॉगिन होगा, आपने जो है वो उसका फ्री अकाउंट बना लिया होगा। आप फर्ज करें इस प्रोडक्ट के अंदर इस वक्त 4 वेरिएशन है, ठीक है। आपने ये चेक करना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमें नहीं पता कि कौन सी वेरिएशन, ये रेड या ग्रीन जो भी है इसकी वेरिएशन, कौन सी इसकी सेल हो रही है। आपने क्या करना है, ये ऊपर आप टॉप पे जाओगे, यहाँ हीलियम 10 का आपने जस्ट जो है इस पर क्लिक करना है एक्सटेंशन पर। इसका आपने लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो रिव्यू इनसाइट का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने जो है वो ये लास्ट वाला ऑप्शन है प्रोडक्ट वेरिएशन का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ देखो, जो इस प्रोडक्ट की जस्ट जो है वो इस वक्त जो एक ही वेरिएशन है जो हमने ओपन की हुई है,
यहाँ से आप मैच भी कर सकते हो, ये वाला एसएन नंबर आप इसके साथ मैच कर सकते हो। ये कह रहा है नो वेरिएशन फाउंड फॉर दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर तो 4 वेरिएशन है, लेकिन जो इस वक्त सेल हो रही है, जिसका स्टॉक है इस वक्त लोगों के पास, वो जस्ट रेड वन वाली है। कि जो रेड वन वाली वेरिएशन है, जस्ट उसी का स्टॉक पड़ा हुआ है, बाकी सारी जो तीनों वेरिएशन है वो आउट ऑफ स्टॉक चली गई हैं। इसका मतलब है इस वक्त जितनी भी सेल हो रही है प्रोडक्ट, जस्ट यही रेड वन वाली हो रही है और दूसरी कोई भी सेल नहीं हो रही। आ गया समझ आप लोगों को कि हमने वेरिएशन कैसे चेक करनी है। हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, लास्ट वाले ऑप्शन पे फिर आपने जाना है बताइएगा। प्रोडक्ट वेरिएशन पे, और उसके बाद रिव्यू इनसाइड पे लास्ट वाला ऑप्शन ऊपर से आपने चेक इन करना है, तो आपको नीचे टोटली सारी वेरिएशन ओपन होके आ जाएंगी। जी और कुछ पूछना पूछे। जी पूछे सब, मैंने अभी आपको बोला भी है कि सब कम से कम एक एक क्वेश्चन पूछे, मगरिब का टाइम होने वाला है, फिर जाना है, जल्दी बताएं। सर जब हम इसको क्लिक करेंगे एक्सटेंशन मतलब हीलियम 10 लगा लेंगे तो उसके बाद खुद ही शो हो जाएगा कि मतलब इस कलर में उसकी वेरिएशन आ रही है। यहाँ से आप क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ से पता होना चाहिए ना मेन पेज पे, अगर प्रोडक्ट की वेरिएशन है तो चेक करना है, अदरवाइज तो आप चेक नहीं करोगे ना। अगर वेरिएशन नहीं है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर वेरिएशन यहाँ पे शो हो रही है तो आपने फिर एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, लास्ट वाला ऑप्शन है रिव्यू इनसाइड का, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करोगे यहाँ जो है वो एक पूरा एक पेज बन के आएगा, उस पेज के लास्ट वाले ऑप्शन होगा प्रोडक्ट रिव्यूज का, आपने उसके लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, प्रोडक्ट वेरिएशन वाले पे। प्रोडक्ट वेरिएशन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास जो है वो टॉप टू डाउन जो जो वेरिएशन होगी प्रोडक्ट की, वो हाई टू लो जो है वो सेलिंग वाली ऊपर नीचे होके आ जाएंगी। आपने जो टॉप वाली होगी फर्स्ट वन, आप वो देखोगे, उसकी रेटिंग देखोगे, उसके टोटल नंबर ऑफ रिव्यू का शेयर देखोगे। ये फर्ज कर लो कि इस प्रोडक्ट को जो है वो इस वक्त कितने रिव्यूज लगे हैं, 724 रिव्यूज लगे हैं। आप देखोगे कि इसकी कौन सी वेरिएशन को कितने रिव्यूज लगे हैं और कौन सी वेरिएशन को कितने। फर्ज करें ये मैं जाऊंगा यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएशन वाले पेज पे, और इसकी दोनों वेरिएशन को चेक करेंगे कि इसमें से कौन सी वेरिएशन का जो है वो हमारे पास ज्यादा रिव्यूज लगे हैं। अब इस प्रोडक्ट का भी कोई भी जो है वो रिव्यू मतलब कि वेरिएशन और दूसरी नहीं है, वो भी आउट ऑफ स्टॉक है। जस्ट एक ही वेरिएशन जो हमने डब्ल्यू एच वाली ओपन की हुई है, जस्ट वही यहाँ पे चल रही है, वही सेल हो रही है, दूसरी आउट ऑफ स्टॉक है।